पाठ 3 बलवान कह। कौन बलवान है? कह यानी कौन। अब ये स्टोरी ध्यान से सुनिए। प्राचीन काले गंगा तटे एकः आश्रमः आसीत्। प्राचीन काल में गंगा के किनारे एक आश्रम था। तत्र उग्रतपः नाम मुनिः वसते स्म। वहाँ उग्रतप नाम के मुनि रहते थे। सह मुनि आश्रमात् बहिः एकां दुर्बलां मूषिकाम् अपश्यत्। उन मुनि ने आश्रम के बाहर एक कमजोर चूहिया को देखा। करुणया सह ताम मूषिकाम आश्रमम आनयत। दया करके उन्होंने उस चूहिया को आश्रम में ले आए। मुनि मंत्र बलेन ताम कन्याम अकरोत्। मुनि ने मंत्र के बल से यानी मंत्र के प्रयोग से उसे कन्या बना दिया, उसे लड़की बना दिया। अब देखिए एरो का साइन। कालांतरे सा कन्या विवाह योग्य अभवत। समय के साथ वह लड़की विवाह के योग्य हो गई। सा कन्या सूर्येण सह विवाहम कर्तुमिच्छति। वह लड़की सूर्य के साथ विवाह करना चाहती थी। मुनि तपस्याम करोति। मुनि ने तपस्या की। भानुः प्रसन्नः भूत्वा तत्र आगच्छति। भानु यानी सूर्य प्रसन्न होकर वहाँ आए। मुनि कन्यायाः इच्छाम कथयति। मुनि कन्या की इच्छा बताते हैं। ठीक है, भानु प्रसन्न होकर वहाँ आते हैं। मुनि कन्या की इच्छा बताते हैं। सूर्य है कथयति, सूर्य कहते हैं। अब उनकी इच्छा सुनकर सूर्य क्या कहते हैं? भगवन् मम अपेक्षया मेघः श्रेष्ठः वर अस्ति। भगवान मेरी अपेक्षा बादल श्रेष्ठ वर है, यानी मुझसे भी अच्छे वर है। वर यानी दूल्हा। सह सर्वदा माम आच्छाद्य तिष्ठति। वह हमेशा मुझे ढक कर बैठता है। सूरज को बादल ढक लेते हैं, ठीक है, सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक आने नहीं देते, तो वो कहते हैं कि मुझसे भी अच्छे वर तो बादल हैं, वो हमेशा मुझे ढक कर बैठते हैं। मुनि मेघस्य समीपम गच्छति। मुनि बादल के पास जाते हैं। मुनि सर्वाम वार्ताम कथयति। मुनि सारी बातें बताते हैं। मेघः कथयति। अब बादल क्या कहते हैं? मुनिवर वायु मम सहस्त्रधा विभागम करोति। मुनिवर वायु मेरे हजारों विभाग, हजारों टुकड़े कर देती है। अतः सह एव मम अपेक्षया उत्तम वरः अस्ति। इसलिए वह ही मेरी अपेक्षा उत्तम वर है। मुनि पवन देवस्य आह्वानं करोति। मुनि पवन देव का आह्वान करते हैं। पवन देवः झटिति आगच्छति। पवन देव झट से आ जाते हैं। मुनि सर्वं कथयति। मुनि सब कुछ बताते हैं। तस्य वचनं श्रुत्वा पवन कथयति। उनकी बातें सुनकर पवन कहते हैं, हे मुने अहम पर्वतं कंपवितुं न समर्थः अस्मि। अतः मम अपेक्षया पर्वतः एव बलवान अस्ति। हे मुनि, मैं पर्वत को हिलाने में समर्थ नहीं हूँ। कंपवितम यानी उसे हिलाने में, मैं पर्वत को हिलाने में समर्थ नहीं हूँ। अतः मेरी अपेक्षा पर्वत ही बलवान है। अनंतरम मुनि पर्वतस्य समीपम गच्छति। बाद में मुनि पर्वत के पास जाते हैं। मुनि तम अपि सर्वाम वार्ताम कथयति। मुनि उनको भी सारी बातें बताते हैं। पर्वतः कथयति। पर्वत कहते हैं, भगवन् यद्यपि अहम बलवान अस्मि परंतु मूषकः मम शरीरे सर्वत्र बिलं करोति। भगवान हालांकि मैं बलवान हूँ, लेकिन चूहा मेरे शरीर में सब जगह बिल बना देता है। अतः मूषकः एव मम अपेक्षया बलवान अस्ति। इसलिए चूहा ही मेरी अपेक्षा अधिक बलवान है। मुनि मूषकस्य समीपम गच्छति। मुनि मूषक यानी चूहे के पास जाते हैं। सह पुत्रीम पृच्छति। वह पुत्री से पूछते हैं, किम त्वम मूषकेन सह विवाहम करिष्यसि। क्या तुम चूहे के साथ विवाह करोगी? सा प्रसन्नतया स्वीकरोति। वह खुशी से स्वीकार कर लेती है। तत्पश्चात मुनिः ताम कन्यां मूषिकां कृत्वा मूषिकेन सह तस्याः विवाहं रचयति। उसके बाद मुनि उस कन्या को चूहिया बनाकर चूहे के साथ उसका विवाह कर देते हैं।
देखिए तो फिलअप है यहाँ पे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन सही जगह पर फिल करना है। उसके बाद है आश्रम कहाँ था, गंगा तटे, गंगा के किनारे पर। मुनि काम आश्रम आनत, मुनि किसको आश्रम में ले आते हैं, मूषिका को, चूहिया को। वायु किसके हजारों विभाग कर देता है, मेघस्य यानी बादल के। पर्वत की अपेक्षा में कौन बलवान है, मूषक यानी चूहा। पूर्ण वाक्य अनुत्तरत यानी पूरे वाक्य में आंसर देना है। आश्रम में किम नाम मुनि वसति, आश्रम में किस नाम के मुनि रहते थे। आश्रम में किम की जगह पर मुनि का नाम आएगा, उग्रतपः नाम मुनि वसति इसमें, ठीक है, सभी वर्ड सेम है। आश्रम में उग्रतप नाम के मुनि रहते थे। मुनि आश्रमात् बहिः काम अपश्यत्, मुनि ने आश्रम के बाहर क्या देखा, मुनि ने आश्रम के बाहर एक कमजोर चूहिया को देखा। कन्या केनसा विवाहम कर्तुम इच्छते स्म, कन्या किसके साथ विवाह करना चाहती थी, कन्या सूर्य के साथ विवाह करना चाहती थी। अंततः मुनि किम करोत अकरोत, अंत में मुनि ने क्या किया, अंत में मुनि ने उस कन्या को चूहिया बनाकर मूषक के साथ उसका विवाह कर दिया। कहा कम अकथयत, किसने किससे कहा। मेरी अपेक्षा मेघ श्रेष्ठ वर है, सूर्य ने मुनि से कहा। वायु मेरे हजारों भाग कर देता है, ये बादल ने मुनि से कहा। क्या तुम मूषक के साथ विवाह करोगी, मुनि ने मूषिका से कहा था। मैं पर्वत को हिलाने में समर्थ नहीं हूँ, ये पवन ने मुनि से कहा था। मूषक मेरे शरीर में सभी जगह बिल बना देता है, ये पर्वत ने मुनि से कहा था। 6th क्वेश्चन में पर्यायवाची शब्द करना है। वायु और पवन का मीनिंग सेम होता है। मेघ यानी बादल, जलद यानी बादल, दया यानी दया से, करुणाया यानी दया से। पर्वत और गिरि का मतलब दोनों का मतलब पहाड़ होता है। सूर्य भानु यानी सूरज, उत्तम और श्रेष्ठ यानी कि सबसे अच्छा। अब इसमें पूछा गया है कि विभक्ति बताइए, कौन सी विभक्ति है। आश्रम में प्रथमा विभक्ति है, मूषिका में द्वितीय विभक्ति है। देखिए कैसे, मूषिका एक स्त्रीलिंग शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द सभी एक जैसे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बालक के शब्द रूप बताए थे कि जितने भी आकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे आप एक लर्न कर लीजिए, समझिए आपको सब कुछ लर्न हो गया, सारे आकारांत पुल्लिंग शब्द। इसी तरीके से आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, आकारांत का मतलब है वो शब्द जो कि आ की मात्रा पे खत्म होते हैं, जैसे कि मूषिका, क में आ की मात्रा है। उसी तरीके से लता, लता में आ की मात्रा है। तो अगर आपने लता के शब्द रूप याद कर लिए तो समझे आपको मूषिका के या और भी कोई आकारांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द हैं वो भी लर्न हो गए। तो ये पूछा गया है कि मूषिका में कौन सी विभक्ति है। यहाँ देखिए, लता लते लता, लताम, लताम, मूषिकाम। तो लताम में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति। इसी तरीके से मूषिकाम में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट है मंत्र बलेन, इसमें कौन सी विभक्ति है। तो इसके लिए बालक के शब्द रूप अगर आप देखेंगे तो बालेन या बालकेन, क्या देखा है इसमें, तृतीय विभक्ति। तो मंत्र बलेन में भी कौन सी विभक्ति हुई, तृतीय विभक्ति। सूर्याय, सूर्याय के लिए भी आप बालक के शब्द रूप देख सकते हैं, बालाय या बालकाय या सूर्याय, तो इसमें है चतुर्थी विभक्ति। मेघात, इसके लिए भी आप बालक के शब्द रूप देखेंगे तो आप देखेंगे कि पंचमी विभक्ति पर बालकात लिखा है, बालकात, मेघात सेम है, तो यहाँ पर हुई पंचमी विभक्ति। मूषिकस्य, इसके लिए भी आप बालक के शब्द रूप देखेंगे और आप देखेंगे कि षष्ठी विभक्ति पर लिखा है बालकस्य। तो जिस तरीके से षष्ठी विभक्ति पर बालकस्य है उसी तरीके से षष्ठी विभक्ति पर मूषिकस्य है, तो यहाँ पर है षष्ठी विभक्ति।